नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ IQ। आज हम आए हैं लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र के गंदीफली गांव में, जहां पर लोगों की यह समस्या है कि यहां पर जो नहर का पानी आता है वो कुछ समय के लिए ही आता है, और जब बरसात प्रॉपर नहीं होती है, बरसात अच्छी नहीं होती है, तो जल का सप्लाई, पानी का सप्लाई पूरा हो नहीं पाता है। यहाँ के लोग काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं। अगर लोगों की ही माने तो उनका यह कहना है कि ये पिछले 2-3 साल से धरना दे रहे हैं, सरकार से बात करते हैं, सरकार इन्हें केवल आश्वासन देकर छोड़ देती है। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है इनकी समस्या और इन्होंने अभी तक कितने कदम उठाए हैं। हमारे पास यहाँ पर यहाँ के उप सरपंच भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या समस्या है। क्या समस्या चल रही है अभी यहाँ पर सर? पानी की समस्या है, जो हमारे 40-42 गांव पड़ रहे हैं। बारिश कम होती है, डैम बढ़ता नहीं है। अगर इसमें चंबल का पानी कहीं से रीजन में डल जाए तो 40 गांवों की समस्या बिल्कुल साफ हो जाएगी। 40 गांव नहीं होते हैं तो हमारा गांव अधूरा है। अभी 20 दिन नहर चली, आधा अधूरा डैम भरा है, इसके बाद कोई पानी नहीं है हमारे पास। इतनी समस्या है, लोगों को बुरे हाल हैं, कम से कम बहुत बुरे हाल हैं। अगर इनकी समस्या का हल हो जाए ना, कहीं से भी सरकार कहीं से व्यवस्था करके पानी डलाए, चंबल का डलाए, या कहीं कोई फंड बनाए या कुछ भी करे, पर पानी आलने में डले, जब हम लोगों का समस्या का समाधान दूर होए, जब खुशहाल हुए हमारे काश्तकार लोग हो गए। अब 40-42 गाँव है, जिसमें सांगो क्षेत्र के भी गाँव हैं, कुछ हमारे लाडपुरा के भी गाँव हैं, सारे गाँव पड़ रहे हैं इसमें। आपने जो आपने बताया कि आप 2 साल से जो है धरना भी दे रहे हैं, सरकार को बता भी रहे हैं, सरकार ने कुछ किया अभी तक? नहीं, सरकार ने कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, होगा पर कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बहुत धरने दिए, प्रदर्शन भी किए, कुछ लाठियाँ भी खाई, लोगों ने खूब, पर कुछ नहीं हुआ इसका। कोई पानी ना मात्रा में कहीं डला नहीं, इसके बाद कोई उपाय नहीं है अभी तो इसका। अब बारिश के ऊपर निर्भर है, और क्या करे लोग बाग। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ गंदीफली के जो उप सरपंच है वो भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने सरकार के लेवल पर क्या काम किया है। ये एक युवा नेता हैं, इनसे जानते हैं कि सर आपने क्या क्या काम किए हैं इस दिशा में। सर इस दिशा में मतलब धरने प्रदर्शन भी दिए करे हैं, और लोगों को एकत्रित करके जागरूक किया है भाई आना डैम में पानी डलवाया जाए चंबल का, लेकिन आश्वासन नहीं मिला है सरकार से। आश्वासन मिला है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि आलनिया डैम में जब पानी नहीं होता है तो प्रॉपर सिंचाई हो नहीं पाती है और पानी मिल नहीं पाता है। अभी चने की फसल चल रही है, लेकिन जिसमें कि केवल 1 या 2 पानी चाहिए होता है, वो भी प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है? विकल्प तो सर यही है कि डाइवर्जन से आलने बाद में पानी डले चंबल का, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। ये 2 दशक से ये समस्या चली आ रही है। दोनों सरकारों से हमें आश्वासन नहीं मिला है आज दिन तक। काम कुछ भी नहीं हुआ है? काम कुछ भी नहीं हुआ सर। चलिए, अब एक और बात हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे कैथून है, जहाँ पर चंबल की दाएं मुख्य नहर आती है, जिसमें पानी का अच्छा सप्लाई होता है, पानी अच्छा बहाव होता है उसके अंदर। अगर वहाँ से यहाँ तक बहाव आ जाता है और वहाँ से यहाँ तक पानी आ जाता है, तो उससे गांव वालों की, यहाँ के जो 42 गांव है लगभग, इन 42 गांवों की समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए गांव वालों से भी जानते हैं कि और क्या क्या इनको समस्याएं हो रही है, जो जिनके लिए इन्होंने काम किया है, धरना भी दिया है। क्या समस्या हो रही है आपको यहाँ पर? सर पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। आलने डैम नहीं बढ़ता ना, तो पीने की भी समस्या आती है। पीने का पानी भी नहीं हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाता। अच्छा, अभी जो फसल चल रही है, आपने कौन सी फसल बाई हुई है? अभी चना है, सरसों है, गेहूँ तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी है ही नहीं तो गेहूँ बुआ ही नहीं। तो कितना पानी लग पाता है अभी जो कंडीशन है, इसमें कितना पानी लग पा रहा है आपके? इसमें तो 1 पानी आया है, 1 पानी में कुछ भी नहीं है। 20 दिन का। अच्छा, चलिए और बात करते हैं। अभी आप कौन सी फसल कर रहे हैं? बस सरसों ही है। सरसों? हाँ, 20 दिन का वो रेल ना आया था पानी, उसमें सरसों बो रखी है बस। तो 1 पानी के बराबर भी यहाँ पर पानी नहीं है? हाँ, इतना भी पानी नहीं है? गर्मी के टाइम तो अगर जो आलने डैम नहीं बढ़ता है ना, तो वाटर लेवल भी मतलब खत्म हो जाती है, पीने का पानी भी गर्मी टाइम पे। तो लोगों का यह कहना है कि जब बरसात अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार केवल इनको आश्वासन देती है, कोई भी कार्य नहीं किया गया है अभी तक। सरकार से हमारी एक विनती है कि 42 गांव जो किसान हमें अन्न देते हैं, जो किसान हमारे लिए दिन रात लगे रहते हैं, सर्दी में गर्मी में हमेशा खेत में लगे रहते हैं, वो किसान ही परेशान हो रहे हैं। पिछले 5 साल से
यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, उसने भी कोई काम नहीं किया है। अभी 2023 के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, वहाँ तक भी इन्होंने बात पहुँचाई है, लेकिन न कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनकी बात सुनी, न बीजेपी गवर्नमेंट की बात सुन रही है। तो इनका एक निवेदन है कि जैसे भी हो सके एक बार डाइवर्जन स्टार्ट कर दें, ताकि 42 गाँवों में पानी की प्रॉपर सप्लाई हो पाए और सिंचाई सही तरीके से हो, ताकि इनकी फसलें ख़राब ना हो और फसलों का इनको सही मूल्य मिल पाए। 40 हाथ कुआ में पानी खत्म हो जाओ जो, मतलब 60 फुट का कुआ ऊंडा जो घर उसमें भी पानी खत्म हो जाओ जो, पानी इधर अगर तुम जारी लानी पड़े तो मांगता है पीबा की भी समस्या हो जाओ तो बिल्कुल खत्म जो कहीं काम को ना आलने पर ऐसू मगर कुआ चले नल चले पीना वो पानी मिले लोगों का तो कहीं भी को ना। अब अरे आज 20 दिन नर चाली जे या लोगों की जमीन में थोड़ा पानी हो पाई हुई ना, तो वो भी फसल सूख जाती है बाहर। आधा खेत में तो कोई पानी भी नहीं है वहाँ, आधी जमीन पड़त पड़ी है 42 गाँव है, 42 गाँव की जमीन पड़त पड़ी है आधी, तो पड़त मान चलो चने में पानी, अब चने की फसल को पानी नहीं मिल रहा, लोग तराई तराई कर रहे हैं पानी के लिए, अब पानी कहाँ है बताइए। तो ये अन्य समस्या है जिसमें अगर पानी नहीं हो पाता प्रॉपर, तो गेहूं का तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर चने की और सरसों की फसल भी नहीं हो पाती है, उसको भी प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है। तो हमारी इन लोगों के माध्यम से सरकार को यह निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके जल का जो सप्लाई है डाइवर्जन स्टार्ट करें, या फिर जो दाएं मुख्य नहर कैथून के पास से आ रही है उनका एक चैनल स्टार्ट करके गांव तक सप्लाई की जाए, ताकि यहाँ के लोग वापस से खुशहाली का जीवन जी सकें। अगर चंबल में से भी मोटरों के माध्यम से या हमारे ये दाएं जो नहर है ना, इससे भी अगर ये पानी आलने डैम में डल जाए तो हमारा तो क्या है, भरने के बाद में बस हमारा तो काम हो जाएगा, फिर बंद कर दो। दाएं नहर से भी पानी उतर के वो डल सकता है उसमें आलना डैम में। अरे वो तो है कि समझ और वो ड्राउट चैनल को भी अधूरो काम हो रही है, उनको जो काम करवाए जो उनको भी अधूरो काम हो रही है, वो पूरी खुदाई ना करी, बंद करवा दी बात। सरकार ज़्यादा ही बंद करा दी, सरकार ज़्यादा ही बंद करा दी ना, सरकार के टाइम में खुदा वो अधूरो काम हो ना, पूरा काम ना कराए, पूरा काम हो जाता तो पानी डल जाता और वहाँ से मतलब अगर पानी डाल दे चंबल को और वहाँ से आराम से पानी जा रहे, कोई दिक्कत कोई नहीं। पर अब सरकार कर दे बीजे 5 साल तक कल्पना देवी रहेगा फली भी वो भी ना है 5 साल तक, क्योंकि वहाँ की सरकार ने नहीं तो वो ना है, वो भी कहीं करे यूँ जो पानी डलना पा रहे लगा दे, वो नेता तो उनको ऊपर लगा दे, वो बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर लगा दे, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर लगा दे, चाहे 5 साल या पोजिशन। आपने जो समस्या है ना, यह हर साल की समस्या है। देखो इस साल फानी नंबर से हो तो अपना आंदोलन करवा चल गया, लेकिन अगले साल भी फानी नंबर से हो तो फिर दोबारा आंदोलन कराएंगे क्या, तो इनको प्रॉपर सॉल्यूशन करनी चाहिए मतलब। और सॉल्यूशन यही है कि जो चंबल को पानी चाहिए वो या तो आलने में आओ, ठीक है, या फिर जो दाई मुख्य नहर जारी है इनको कोई सॉल्यूशन करके पानी अटी डाइवर्ट हो। क्यों? क्योंकि किसाना को इतना टाइम को ना कि वो हर साल ये आंदोलन कर लेकर समय और वक्त खराब करेगा। खेती किसानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब काम कर लेकर सरकार जिम्मेदार है, वरना ये काम करनी और स्वेच्छा से करनी चाहिए। इतना ऐसे ही ना हो कि जनता खुद परेशान होकर ये काम करो के वहाँ के लेकर आगे जाओ, वह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। दीपरा बनने ने बोटी ने चक्कर में अगर 40 गांव अगर पानी ना पेड़ भी करो, अगर कोई समस्या का समाधान न हो तो पूरा 42 गांव भी वोट न देगा, पूरा गांव वोट न देगा, 42 गांव क्योंकि माँ खुद को वहाँ गाड़ियाँ ले कोई वोट नहीं देना, 42 गाँव नहीं माँ की योजना मान को समाधान चाहे बीजेपी करो या कांग्रेस करो, जब भी वोट देगा माँ तो वोट नहीं देगा, कोई नहीं दे पाएगा। देखिए सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी सरकार है या कांग्रेस सरकार है या कोई अन्य सरकार है, बिना किसान के या बिना फसल के सब बेकार है। गांव वालों का यह कहना है कि पूरे 42 गांव के जो लोग हैं वो अगली बार जब ही वोट देंगे जब उनकी समस्या का समाधान होगा। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये भरपूर तरीके से, पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो। अभी हम गंदीफली के एक निवासी राम निवास जी के जो खेत पर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं खेत की कंडीशन क्या हो रही है कि पानी की कोई मात्रा नहीं है, पूरी मिट्टी सूखी हुई है। इस समय पर अगर हम देखें आसपास के गांव में तो जहाँ पर पानी है वहाँ पर फसल अच्छी तरीके से हो गई है, प्रॉपर उनको पानी मिलता है। जब पानी नहीं मिलता है तो ये कंडीशन होती है। चलिए राम प्रसाद जी से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ उनको हो रही है पानी नहीं होने से। जी सर, सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है।
आलनिया डैम पड़ता है अपने, वो यहाँ तक पानी पहुँचता नहीं है। एक पानी आया था इस साल, तो वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो ये पड़त ही रह गया। और जिसके साधन थे उन्होंने कर ली थोड़ी बहुत, और हमारे पास साधन नहीं था, तो ये पड़त ही रह गई। तो जिनके पास कोई साधन उपलब्ध होता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने खेत में सिंचाई कर लेता है, लेकिन वे किसान जो गरीब हैं या साधन की उनके अंदर अल्पता है, उनके पास साधन नहीं है, वो किसान क्या करे? या तो वो अपने खेत को खाली रहने दें ताकि उनके बच्चे भूखे मरे, या फिर सरकार से एक वो निवेदन करें कि सरकार उनका कुछ ना कुछ हेल्प करके, किसी प्रकार से सहायता करके जल की जो है उपलब्धता करवाए। और अगर यहाँ पर नहर आ जाती है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो खेत खाली पड़े हैं या जो खेत जिन खेतों में फसल नहीं हो रही है उन खेतों में भी फसल लहलहाएगी। आप देख सकते हैं पड़ोस में जो खेत है वहाँ पर सुविधा सही है, उनके पास सुविधा है तो उनका अच्छा खेत जो है लहलहा रहा है। सरसों की फसल अभी कटाई की ओर है। वहीं अगर हम यहाँ देखें इस खेत में जिनके पास जल की उपलब्धता नहीं है वो परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ कदम, सख्त कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हमने थोड़ी देर पहले आपको नहर दिखाई थी, उस नहर में भी पानी बिल्कुल नहीं था। नहर ऐसी लग रही थी जैसे कोई नाला हो, लेकिन वहाँ पर पानी का एक बूंद, एक कतरा भी नहीं था। अब ये यहाँ के जो किसान हैं ये किन के पास जाएं? पिछले 2-3 साल से ये इनके जो सरपंच हैं उनके पास जा रहे हैं, इनके जो विधायक हैं उनके पास जा रहे हैं, लेकिन समस्या के समाधान के नाम पर इनको केवल आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के अलावा इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अगर किसान के पास फसल नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं होगी, तो नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर होगी और फिर हम ही लोग यह कहेंगे कि सरकार ने महंगाई कर दी। लेकिन जो महंगाई का कारण है वो है जल की सप्लाई ना होना, पानी की प्रॉपर सप्लाई ना होना, और यही कारण है कि आज इतने लोग यहाँ परेशान चल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपके भी यही समस्या है जो इस खेत में है? मने की समस्या है, यही समस्या है। हाँ। कहीं हो रहे हैं बार आपने? कहीं चना जा वो पेड़ा पड़ रहा है, पेड़ा पड़ गया। हाँ। कितना पानी लगे मैं? पानी हाल तो लागियो कोई नहीं, कहाँ से लगाऊंगा। हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। चने में चना जो होता है जनरली 1 या 2 पानी से उसका काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसमें अभी तक एक बार भी पानी नहीं लगा है, जिससे कि चना पूरा पीला पड़ा हुआ है। अगर चने की कमी आती है तो फिर वही घूम फिर के बात आएगी महंगाई पर कि महंगाई बढ़ जाएगी। अच्छा, और से भी जानते हैं, वैसे अब आपका भी यही कंडीशन है? सेम टू सेम? हाँ साहब, सेम कंडीशन हाँ। है। आपने क्या हो रहा है इस बार? सरसों है। सरसों? हाँ। एक भी पानी नहीं लगा उसमें? नहीं लगा, बिल्कुल पानी नहीं लगा। नहीं। आपके भाई साहब? हमारी सारी जमीन पड़ा जाए आलने बांध नंबर हुई। तो ये जो कारण मैंने आपको पहले बताया था सेम कारण है कि जब आलनिया डैम में पानी नहीं होता है तो पूरे 42 के 42 गांव परेशान होते हैं, और उनसे जो खपत होती है, उस जो खेत में फसल आती है उससे जो खपत होती है, ये खपत हमारे ही शहरों में होती है, या कह सकते हैं कि उन लोगों के पास जाती है जो एलीट क्लास के होते हैं। जब यहाँ फसल नहीं होगी तो वो एलीट क्लास जो वहाँ बैठे हुए अपने फसल का वेट करेंगे, वो महंगे दामों पर फसल या अपना अनाज खरीद लेंगे, लेकिन इसका असर पड़ेगा उन गरीब लोगों पर जो इतनी महंगी फसल को या इतने महंगे अनाज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से एक निवेदन इतना सा है कि जो दाएं मुख्य नहर आ रही है, इस दाएं मुख्य नहर का एक जो है चैनल इधर स्टार्ट कर दें, ताकि इन 42 गाँव में जल की सुविधा उपलब्ध हो पाए, इनकी किसानी ढंग से हो पाए, ठीक से फसल हो पाए, ताकि महंगाई भी कंट्रोल हो और यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, वो भी खुशहाली से अपना जीवन जी पाए। आज गंदीफली गांव में जो समस्या उत्पन्न हुई है वो केवल गंदीफली की नहीं है, वो पूरे 42 गांव की समस्या है। वहाँ के लोगों ने समय समय पर सरकार प्रशासन को इसके बारे में अवगत भी कराया है, लेकिन किसी प्रकार का समाधान होने की बजाय सिर्फ आश्वासन मिलते रहे हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से सरकार को यही निवेदन है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए, ताकि जनता को एक अच्छा मैसेज जाए और लोग परेशान होने से बचें। जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको भूलकर लोगों को साथ देने में ज़्यादा आनंद आएगा। सरकार इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे और जनता को एक अच्छा मैसेज देकर इस चीज़ को लागू करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है दाएं मुख्य नहर, जो
कम्प्लीटली फुल है और इसके पहले हमने आपको दिखाई थी वो नहर जो बिल्कुल सूखी हुई थी। अगर हम पास से देखें तो आपको दिखाएंगे कि इसमें पानी अच्छे से भरा हुआ है, पूरी सप्लाई है पानी की। और इसी से मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे वो गांव है गंदीफली, और वो 42 गांव है जहां पर पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो अगर सरकार एक इनिशिएटिव लेती है, एक कदम उठाती है कि इस पानी को किसी भी तरह उन गाँव से जोड़ा जा सके, तो वो गांव भी खुशहाल होंगे जैसे यहाँ के आसपास के गांव खुशहाल है। जुड़े रहिए नई खबरों के लिए न्यूज़ IQ के साथ।